हेलो एवरीवन। स्टूडेंट इसके प्रीवियस में हम लोग जो श्रुति की बुक का रीडिंग कर रहे थे, उसका आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लोग डिफ्यूज़न और एडॉप्शन पोर्शन कवर करेंगे। तो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इवनिंग में मैंने मॉक टेस्ट शेड्यूल कर रखा है डिमांड का, और ऑलरेडी मैंने ऐप पे जितने भी मॉक टेस्ट हमारे इस मंथ में होने वाले मार्च मंथ में, उसको मैंने शेड्यूल करके डाल दिया है। तो आप एक बार विजिट करके उसको चेक कर सकते हैं। आज वाला सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन से हम लोग कवर करेंगे। So first of all, to decision to make full use of an innovation as the best course of action available is, तो इसको अडॉप्शन बोला जाता है। अडॉप्शन की डेफिनेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अडॉप्शन इज ए, तो अडॉप्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड मेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम अमंग द मेंबर ऑफ ए सोशल सिस्टम इज, तो ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफ्यूजन इंक्लूड 4 एलिमेंट, तो डिफ्यूजन में कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICTS बोला जाता है, इनोवेशन, चैनल, टाइम, सोशल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन डिफ्यूजन न्यूनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी, ये एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफ्यूजन का, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। डिफ्यूजन और कम्युनिकेशन में मेजर डिफरेंस यही है कि डिफ्यूजन जो भी न्यूनेस होना चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप, वो नई होनी चाहिए, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन आइडिया, प्रैक्टिस आर ऑब्जेक्ट दैट इज परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल आर अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन इज, तो इसको इनोवेशन बोलते हैं। इनोवेशन की ही डेफिनेशन है कि कोई आइडिया है, प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्ट है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा पहली बार एज ए उसको न्यूनेस लाके प्रेजेंट की जा रही है, रिप्रेजेंट की जा रही है सोसाइटी को, तो उसको इनोवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनोवेशन हैज 2 कंपोनेंट, तो इनोवेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट कंपोनेंट एंड एक आइडिया कंपोनेंट। जो मटेरियल एस्पेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट कंपोनेंट बोलते हैं, और जो सिंबॉलिक एडॉप्शन टेक्स प्लेस इन इनोवेशन तो आइडिया कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक मटेरियल हो गया, एक नॉन मटेरियल, एक आइडिया से रिलेटेड मेंटल से है, एक ऑब्जेक्ट रिलेटेड मानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन एक्टिविटी थ्रू विच एन इंडिविजुअल बिकम अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड वन सेल्फ एंड इवेंट टेकिंग प्लेस, तो परसेप्शन बोलते हैं। परसेप्शन से जो भी रा इन्फॉर्मेशन होती है हमारे आसपास, उसको हम लोग गेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the degree to which an number of alternatives are perceived with respect to the occurrence of an event and the relative probability of these alternatives, तो इसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं, जिसका पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी जो कि 2 एस्पेक्ट होते हैं किसी भी इनोवेशन के, न्यू आइडिया के। तो रिस्क को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जबकि अनसर्टेनिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कम्युनिकेशन चैनल मोस्ट एक्टिव इन डिफ्यूजन प्रोसेस, तो इसमें मास मीडिया और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल ही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। द कम्युनिकेशन चैनल मोस्ट सूटेड टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इनोवेशन, तो मास मीडिया जो चैनल होते हैं वो यूज होते हैं। देन फॉर्म, फंक्शन एंड मीनिंग ऑफ इनोवेशन, तो इनोवेशन की क्या मीनिंग है, इसके कौन कौन से फॉर्म और फंक्शन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस एंड सब्सटेंस ऑफ इनोवेशन इज, तो डायरेक्टली जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि एज ए अपीयर होता है हमको, उसको फॉर्म इनोवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन इनोवेशन टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इज, तो इसको फंक्शन इनोवेशन बोलते हैं, जो कि हमारे लाइफ स्टाइल को चेंजेस करता है, ईजी करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब्जेक्टिव एंड फ्रीक्वेंटली अनकॉन्शियस परसेप्शन ऑफ इनोवेशन बाई मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम, तो इसको मीनिंग ऑफ इनोवेशन बोलते हैं, कि एज ए इंडिविजुअल ने उसको क्या उसके परसेप्शन रहे, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा एज ए इनोवेशन के बारे में, उसको कितना उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन की गेन की और अडॉप्ट किया, उसको मीनिंग ऑफ इनोवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, परसीव्ड एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन, तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेस्ड होते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल से मीनिंग है, एट्रीब्यूट जो होते हैं वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the degree to which an innovation is perceived as being better than idea it सुपरसीड इज, तो इसको रिलेटिव एडवांटेज बोलते हैं। रिलेटिव एडवांटेज की मीनिंग यही होती है कि मान लीजिए आपने पहले से कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रखा है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में कोई अच्छी उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ जाए, या कोई सीड आ जाए, या कोई फार्मिंग सिस्टम आ जाए, तो उसी को हम लोग रिलेटिव एडवांटेज बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो, प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू द फार्मर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फार्म मशीनरी इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव एडवांटेज, तो कोई भी फार्मर है, वो न्यू इक्विपमेंट लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है आपको परचेज करने के लिए, तो आप उसको परचेज करेंगे, उसके साथ आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो उसी को रिलेटिव एडवांटेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नीड ऑफ पोटेंशियल एडॉप्टर इज, तो इसको कंपैटिबिलिटी बोलते हैं।
कंपैटिबिलिटी ये होता है कि जो कुछ हमारे ट्रेडिशनल थॉट होते हैं, कल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है हमको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। अगर इसका एग्जांपल हम इसके दो डायमेंशन होते हैं, एक सिचुएशनल होता है, एक कल्चरल होता है। एग्जांपल इसका देखें तो व्हेन ए न्यू ब्रीड ऑफ लाइव स्टॉक इज इन एग्रीमेंट विद फार्मर बिलीफ एंड वैल्यूज एंड new crop variety advocated to farmers suit the agroclimatic condition, then it indicate the cultural compatibility and situational compatibility respectively। मान लीजिए कोई भी नई ब्रीड है काऊ की, जो कि हमारे वैल्यूज़ को उसको नहीं मानता है, जैसे हिंदू धर्म में मान लीजिए आपको पिगरी रेयरिंग का मान्यता नहीं कर सकते, तो वो हमारे कल्चरल प्रॉब्लम हो गई। देन सिचुएशनल न्यू वैरायटी लॉन्च हुई और हमारे यहाँ एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो वो सिचुएशनल हो गया। नेक्स्ट, द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज। तो मान लीजिए जब उसको अंडरस्टैंड करना और यूज करना डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी है, जब उसको इन्फॉर्मेशन, उस टेक्नोलॉजी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, तो उसे कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें, अडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर अडॉप्शन ऑफ बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रैक्टिसेस, एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी एंड बेटर मैनेजमेंट मेथड टू गेट बेस्ट रिजल्ट। तो अगर हम धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करेंगे, उसकी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमको वो सीख जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी में से होता है कि उसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी की मीनिंग होती है। नेक्स्ट, द डिग्री टू विच एन इनोवेशन कैन बी एक्सपेरिमेंटेड विद ऑन ए लिमिटेड बेसिस। तो इसको ट्राइबिलिटी बोलते हैं कि लिमिटेड बेस पे हम लोग टेक्नोलॉजी को चेक करते हैं। एग्जांपल, प्रोवाइडिंग प्री सीड एंड फर्टिलाइजर टू द फार्मर, द परसीव्ड एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन दैट रिड्यूसेस द रिस्क कंपोनेंट। तो ट्राइबिलिटी जो होता है उसको हम लोग टेक्नोलॉजी को चेक कर लेते हैं लिमिटेड बेसिस पे, तो फ्यूचर की जो प्रॉब्लम होती है या आने वाली रिस्क होते हैं उससे हमको पता चल जाता है, तो उसे ट्राइबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन इज विजिबल टू अदर। तो इनोवेशन या न्यू टेक्नोलॉजी को जो हम दूसरे को दिखाने के लिए हम लोग चेक करते हैं, ट्रायल करते हैं, लिमिटेड बेसिस पे ग्रो करते हैं, तो उसको ऑब्जर्वेबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर देखें, effect of nitrogen fertilizer is more prominent in plant as compared to effect of phosphate and potassic fertilizer। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का मैक्सिमम जो रोल होता है विजिबल दिखाई होता है किसी भी प्लांट पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जर्व करवाते हैं दूसरे को। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ एक्सपेक्टिंग सर्टेन बेनिफिट फ्रॉम एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन इज, इसको प्रीडिक्टेबिलिटी बोलते हैं। ऑल दी परसीव्ड एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू इट्स रेट ऑफ एडॉप्शन एक्सेप्ट। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये नेगेटिव होता है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से रिलेटिव एडवांटेज पॉजिटिव होते हैं और कौन सा नेगेटिव होता है। तो जो सभी होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन आइडिया एन इंडिविजुअल अडॉप्ट एन वन टाइम इन ऑर्डर टू लोअर द प्रोबेबिलिटी टू सम फ्यूचर अनवांटेड इवेंट विल अकर। तो इसको प्रिवेंटिव इनोवेशन बोलते हैं। इसको इसलिए अडॉप्ट किया जाता है कि फ्यूचर में जो होने वाली एज ए अनवांटेड अकर्स हैं, प्रॉब्लम आने वाली, रिस्क आने वाले हैं, उससे बचने के लिए प्रिवेंटिव इनोवेशन किया जाता है। एग्जांपल हम देखें, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्मोकिंग, बाइंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। जो हम लोग पॉलिसी परचेज करते हैं, स्मोकिंग को उसके लिए डिफरेंट एडवर्टाइज किए जाते हैं उसको रोकने के लिए, इसी को बोला जाता है प्रिवेंटिव इनोवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रिवेंटिव इनोवेशन हैज लेस अडॉप्शन रेट मेनली ड्यू टू, तो इसको लो ऑब्जर्वेबिलिटी, मतलब लो हम इसका ऑब्जर्व जो नहीं कर पाते, इसी वजह से इसको कम लोग अडॉप्ट करते हैं प्रिवेंटिव इनोवेशन को। नेक्स्ट पॉइंट, द डिग्री टू विच एन इनोवेशन फेलियर कंडीशन ए क्लाइंट सिस्टम टू रिजेक्ट फ्यूचर इनोवेशन। इसको इनोवेशन नेगेटिविज्म में बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द साइंटिस्ट फाइट टू रिकॉग्नाइज अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन अकर्स इन स्टेज। तो रेयान और ग्रास थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया कि जो अडॉप्शन होता है वो स्टेज में होता है। नेक्स्ट, द रिसर्च बाय रेयान एंड ग्रास वाज ऑन, तो इन्होंने हाइब्रिड कॉर्न पे अपना रिसर्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रिपोर्टेड दैट अडॉप्शन प्रोसेस इन्वॉल्व डिसीजन। तो विल्केनिंग ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि अडॉप्शन में डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी सब कमेटी फॉर द स्टडी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फार्म प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाइड स्टेज ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस। तो नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी कमेटी थी, उन्होंने अडॉप्शन के 5 स्टेज को इंट्रोड्यूस किया 1955 में, ये द अडॉप्शन प्रोसेस। और वो कौन से हैं? आइटा, जिसमें हमारा अवेयरनेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एवेल्युएशन हो गया, देन ट्रायल हो गया, देन अडॉप्शन हो गया। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको आइटा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडिविजुअल लर्न ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू आइडिया बट लैक इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इज। तो इसको अवेयरनेस स्टेज बोलते हैं कि हम लोग न्यू आइडिया के बारे में जानते हैं और अवेयर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
द इंडिविजुअल डेवलप इंटरेस्ट इन द इनोवेशन एंड सीक्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। उसके भी कोई भी न्यू आइडिया के बारे में हम लोग इंटरेस्ट लाते हैं और एडिशनल जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको जो हम लोग गेन करते हैं उसको इंटरेस्ट स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंशन एक्टिविटी दैट नीड एम्फेसाइज इन द इंटरेस्ट स्टेज ऑफ अडॉप्शन, इसको रैपोर्ट बिल्डिंग इज नीडेड। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडिविजुअल मेक मेंटल अप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडिया टू द प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर सिचुएशन एंड डिसाइड वेदर आर नॉट टू ट्राई इट, तो इसको इवेल्युएशन स्टेज बोलते हैं। इसमें हम लोग चेक करते हैं व्हाट हैज बीन रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडिविजुअल एक्चुअली अप्लाई द न्यू आइडिया ऑन ए स्मॉल स्केल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स यूटिलिटी इन ओन सिचुएशन, तो हम लोग लिमिटेड बेसिस पे उसकी यूटिलिटी को चेक करते हैं, तो इसको ट्रायल स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेज वेयर द इंडिविजुअल मेक फुल यूज ऑफ इनोवेशन, तो फुल यूज हम लोग इनोवेशन किस स्टेज पर करते हैं, ट्रायल स्टेज पे, जब हम लोग उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडिविजुअल यूज द न्यू कंटिन्यूसली ऑन ए फॉल स्केल, तो एडॉप्शन स्टेज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेज ऑफ एडॉप्शन आर डायनेमिक नॉट स्टैटिक, तो एडॉप्शन के जो स्टेज होते हैं वो डायनेमिक होते हैं ना कि स्टैटिक। इसको किसने, इस टर्म को कौन दिया था, वाई.पी. सिंह ने दिया था। और वाई.पी. सिंह के अकॉर्डिंग जो एडॉप्शन होता है वो नीड का स्टेज में होता है। नीड को उन्होंने दिया, अवेयरनेस को दिया, इंटरेस्ट को दिया, डेलिब्रेशन को दिया, ट्रायल को दिया, इवेल्युएशन को दिया, एडॉप्शन हुआ। तो इनके अकॉर्डिंग 7 फेजेज में एडॉप्शन होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नीड को किसने एडॉप्शन में इंट्रोड्यूस किया था, तो वाई.पी. सिंह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस वाज गिवन बाय, तो रोजर्स ने फर्स्ट टाइम पे आईडीपी इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस को दिया था। इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस क्या है कि ये ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्स्ट हैंड नॉलेज हम लोग इनोवेशन के बारे में जानते हैं, उसके प्रति हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड लाते हैं, तो इसी को इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनोवेशन डिसीजन पीरियड इज एक्चुअली ए, तो इनोवेशन डिसीजन पीरियड क्या है, वो गेस्टेशन पीरियड इसको बोला जाता है कि न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस होने से अडॉप्ट करने के बीच का जो समय होता है उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस कैन बी शॉर्टली कॉल्ड एज, तो इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, KPDIC, नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन, कन्फर्मेशन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when an individual is exposed to an innovation existence and gains some understanding of how its function is, इसको नॉलेज स्टेज बोलते हैं। जब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं तो उसको नॉलेज बोलते हैं। टाइप ऑफ नॉलेज कितने प्रकार की होती है, एक अवेयरनेस नॉलेज होती है, एक हाउ टू नॉलेज होती है, एक प्रिंसिपल नॉलेज होती है। नॉलेज फंक्शन इज मेनली, तो जो नॉलेज होता है वो कॉग्निटिव और नॉइंग होता है। कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव होता है और परस्यूसिव होता है। तो कॉग्निटिव जो होता है नॉलेज को करता है और कॉग्निटिव जो हमारा होता है वो एटीट्यूड को करता है। Next, the individual is exposed to questions such as what is innovation, advantage of is using innovation। तो मान लीजिए इनोवेशन क्या है, उसके क्या एडवांटेज होने वाले हैं, जब हम ये लोग जानते इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसे अवेयरनेस नॉलेज बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू यूज एंड इनोवेशन प्रॉपरली इज, कैसे उसको यूज करना है तो उसको हाउ टू नॉलेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन डीलिंग विद द फंक्शनिंग प्रिंसिपल अंडरलाइंग हाउ द इनोवेशन वर्क, इसको प्रिंसिपल नॉलेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल और डिसीजन मेकिंग यूनिट फॉर्म ए फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड द इनोवेशन, इसको परसुएशन स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट, परसुएशन अकर आफ्टर, तो आफ्टर सेंसेशन के बाद, जब हम लोग सेंसेशन कर लेते हैं उसके बाद परसुएशन आता है। इन परसुएशन स्टेज देयर शुड बी नो डिजोनेंस, मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए परसुएशन स्टेज पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन इंडिविजुअल इंगेज इन एक्टिविटी दैट लीड टू चॉइस टू अडॉप्ट और रिजेक्ट द इनोवेशन, तो इसको डिसीजन स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंडिविजुअल पुट्स एन इनोवेशन इनटू यूज, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे बोला जाता है जब हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज चेंज और मॉडिफाई बाय ए यूजर इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन, तो इसको री इन्वेंशन बोलते हैं। उसमें जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग यूज करते हैं तो री इन्वेंशन बोलते हैं। द री इन्फोर्समेंट ऑफ इनोवेशन डिसीजन मेकिंग अकर्स, तो री इन्फोर्समेंट इनोवेशन डिसीजन किस स्टेज पे होता है, कन्फर्मेशन स्टेज पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन कन्फर्मेशन स्टेज, तो कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर इज अवॉइडेड, मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए आपके बिहेवियर में, इस स्टेज पे अवॉइड किया जाता है कन्फर्मेशन स्टेज पे। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन नॉट टू अडॉप्ट एन इनोवेशन, तो इसको रिजेक्शन बोलते हैं कि हमको इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, वंस कंसिडरिंग अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन देन डिसाइडिंग नॉट टू यूज, तो इसको अडॉप्शन प्रोसेस बोलते हैं। पहले एक बार आपने उसको डिसाइड किया हमको अडॉप्ट करना है, उसके बाद हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर रियली कंसिडरिंग द यूज ऑफ अडॉप्शन, मान लीजिए हम कभी इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन टू रिजेक्ट एन इनोवेशन आफ्टर हैविंग प्रीवियसली अडॉप्टेड इज, तो डिसकंटिन्यूएंस बोलते हैं।
इसमें होता है कि हम पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, बाद में उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसको डिसकंटिन्यूएंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन टू रिजेक्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू अडॉप्ट ए बेटर आइडिया देन सुपरसीड्स इट इज, तो इसको रिप्लेसमेंट डिसकंटिन्यूएंस बोलते हैं। मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आ गई, उससे अच्छी बेटर है, तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसको रिप्लेसमेंट डिसकंटिन्यूएंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन टू रिजेक्ट एन आइडिया एज ए रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द परफॉर्मेंसेज, तो डिस इनहेंटमेंट डिसकंटिन्यूएंस बोलते हैं कि हम लोग जो प्रीवियस आइडिया उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसकी जगह पे नए को ला रहे हैं, तो उसको डिस इनहेंटमेंट डिसकंटिन्यूएंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिजेक्शन अकर एट, तो रिजेक्शन किस स्टेज पे होता है? डिसीजन स्टेज पे होता है। डिसकंटिन्यूएंस अकर एट, तो कन्फर्मेशन स्टेज पे हम लोग डिसकंटिन्यूएंस करते हैं। नेक्स्ट, द डाई फंक्शनल इफेक्ट ऑफ एन इनोवेशन टू एन इंडिविजुअल, तो अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस उसको बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंस में होता है रिजल्ट, क्या इसके रिजल्ट होते हैं? ये डिजायरेबल होता है, अनडिजायरेबल होता है, एंटिसिपेटेड होता है, अनएंटिसिपेटेड होता है, 4 टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द चेंज फ्रॉम एन इनोवेशन दैट नाइदर इंटेंडेड आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय द मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम, मान लीजिए इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया सोशल के मेंबर के द्वारा, तो उसको हम लोग अनएंटिसिपेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट, टाइप ऑफ इनोवेशन डिसीजन, तो टाइप हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं। पहला कौन सा टाइप है? चॉइस टू अडॉप्ट और रिजेक्ट एन इनोवेशन दैट आर मेड बाय एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ अदर मेंबर ऑफ सिस्टम, जिसको ऑप्शनल इनोवेशन डिसीजन बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल हैज ऑलमोस्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन इज, तो ऑप्शनल इनोवेशन डिसीजन में आपके पास मतलब पूरी एज ए बोला जाता है कि आपके पास पावर होती है कि आप उसको अडॉप्ट करें ना अडॉप्ट करें, आपको डिसीजन लेना होता है। जबकि एज ए कलेक्टिव में क्या होता है? कलेक्टिव में पूरी सोसाइटी के मेंबर मिलके कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं कि हमको अडॉप्ट करना है कि नहीं अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मतलब 3 टाइप का होता है, एक ऑप्शनल होता है, एक कलेक्टिव होता है, एक अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी में ये होता है कि आपको सुपीरियर के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा आपको एज ए आदेश आ गया कि आपको अडॉप्ट ही करना है, तो आपको अडॉप्ट करना होता है। नेक्स्ट, एडॉप्टर कैटेगरी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल आर अदर यूनिट ऑफ अडॉप्शन इज रिलेटिवली अर्लियर इन अडॉप्टिंग न्यू आइडिया देन अदर मेंबर ऑफ सिस्टम, तो जो अडॉप्टर कैटेगरी का डिवाइड किया गया है वो इनोवेशनेस के बेसिस पे किया गया है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बेस पे अडॉप्टर कैटेगरी की गई है, तो इनोवेशनेस आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर एग्जाम ऑप्शन में आपको इनोवेशनेस नहीं मिलता है तो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अडॉप्टर व्हेन प्लॉटेड ओवर टाइम फॉलोज, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है अडॉप्टर कैटेगरी की वो ओवर टाइम एक कैसा बेल शेप्ड कर्व देती है, जबकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अडॉप्टर ओवर टाइम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो एस शेप्ड की होती है। तो जो वेरियस कैटेगरी है वो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और इनोवेशन बेस के। इनोवेटर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेंचूर सम होते हैं, डेविएंट होते हैं सोसाइटी के लिए, और 2.5% ये टोटल सोसाइटी में पाए जाते हैं। देन अर्ली अडॉप्टर, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स रेस्पेक्टेबल होता है, लोकलाइड होते हैं, ओपिनियन लीडरशिप होते हैं, और जो ये 13.5% टोटल सोसाइटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अर्ली मेजोरिटी, डेलिब्रेट होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नाइदर वेरी अर्ली नॉट रिलेटिवली लेट होते हैं, मतलब बहुत जल्दी या बहुत लेट वाले नहीं होते हैं। टोटल जो सोसाइटी में 34% पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लेट मेजोरिटी स्पेक्टिकल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 34% पाए जाते हैं। देन लेगार्ड्स ट्रेडिशनल होते हैं, 16% टोटल सोसाइटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रेशियो स्केल डिजाइन टू क्वान्टिफाई द अडॉप्शन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, तो अडॉप्शन क्यूटेंट बोलते हैं इसको, जिससे हम लोग चेक करते हैं बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल का अडॉप्शन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अडॉप्शन क्यूटेंट डेवलप्ड बाई, तो चट्टोपाध्याय ने अडॉप्शन क्यूटेंट दिया था। नेक्स्ट, अडॉप्शन इंडेक्स कौन दिए थे? बोस ने 1956 में दिया था। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू पास थ्रू द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, तो इनोवेशन डिसीजन पीरियड बोलते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने से अडॉप्ट करने के बीच के जो टाइम होता है उसको इनोवेशन डिसीजन पीरियड बोलते हैं। और इनोवेशन डिसीजन पीरियड को एक्चुअली में क्या बोला जाता है? वो गेस्टेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेटिव स्पीड विद विच एन इनोवेशन इज अडॉप्टेड बाई मेंबर ऑफ सिस्टम, तो जिस स्पीड से जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं उसे रेट ऑफ अडॉप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू द डिफ्यूजन ऑफ नॉन प्रॉफिट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सोशल मार्केटिंग इसको बोलते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि जब कमर्शियल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को हम लोग विदाउट किसी पे के
सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, उसको सोशल मार्केटिंग बोलते हैं। तो देन ओवर एडॉप्शन क्या है? तो ओवर एडॉप्शन इनसफिशिएंट नॉलेज की वजह से होता है। अगर एग्जांपल इसका देखा जाए तो इनडिस्क्रिमिनेट सिंकिंग ऑफ सैलो हो गया, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड हो गया। सो स्टूडेंट, ये सेशन एंड होता है जिसमें हम लोगों ने आज वाले सेशन में इनोवेशन, एडॉप्शन और डिफ्यूजन को कवर किया। नेक्स्ट वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग एक्सटेंशन स्कीम को कवर करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड तक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।